कार्स की दुनिया में आजकल जबरदस्त एक्शन चल रहा है भाई। कुछ रिपोर्ट्स और अपडेट्स ऐसे हैं जिन पर बात करना तो बनता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं आज की चर्चा के लिए। हम इन रिपोर्ट्स को खंगाल कर देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। रेडी? हाँ बिल्कुल, काफी तेजी से चीजें बदल रही हैं, खासकर एसयूवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब ईवीज के स्पेस में। चलो देखते हैं इन खबरों में क्या खास है। सबसे पहले टाटा मोटर्स, उनकी नई सियरा एसयूवी आ रही है पेट्रोल और ईवी दोनों ऑप्शंस के साथ। लेकिन एक कैच है, टॉप मॉडल्स में तो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो ऑटो एक्सपो में दिखाया था, पर बेस मॉडल्स का क्या सीन है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खबर है कि बेस मॉडल्स में शायद 1.5 लीटर एनए इंजन आ सकता है, मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड बिना टर्बो वाला। अच्छा। हाँ, ये स्ट्रैटेजी प्राइस को कंट्रोल में रखने की लगती है ताकि क्रेटा और सेल्टस जैसे कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला कर सकें जहां सिमिलर इंजन स्ट्रैटेजी दिखती है, मतलब बेस में एनए, टॉप में टर्बो। हाँ, ये देखा है हमने। हाँ, तो इससे अलग अलग बजट वाले बायर्स को टारगेट किया जा सकता है। समझ गया, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, और एक धमाका, नेक्स्ट जेन हैरियर और सफारी में फाइनली ऑल व्हील ड्राइव मतलब AWD या 4x4 मिलेगा। हाँ, ये बड़ी खबर है। अभी तक तो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव थी, मतलब FWD, जिसका काफी मजाक उड़ता था। तो अब फेक SUV वाला टैग हटेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। नए प्लेटफॉर्म की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। पुराने लैंड रोवर प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस अब नहीं रहेंगी। अच्छा, प्लेटफॉर्म ही नया है पूरा? हाँ, इस नए प्लेटफॉर्म पर AWD 4x4 के साथ साथ करंट 2 लीटर डीजल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और EV ऑप्शंस भी अकोमोडेट हो सकते हैं। हमने हैरियर EV में AWD देखे भी लिया है। ऑसम। अब थोड़ा लग्जरी और परफॉर्मेंस सेगमेंट की तरफ चलें। हाँ बिल्कुल। पोर्श ने अपनी आइकॉनिक 911 Carrera 4S का फेसलिफ्ट दिखाया है। कूप, कन्वर्टेबल, टागा ऑप्टीन स्टाइल, और पावर बढ़ा दी है। 3.0 लीटर ट्विन टर्बो फ्लैट 6 इंजन अब 480 हॉर्स पावर देता है, पहले से 30 HP ज्यादा, और 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3.1 सेकंड्स में। वाओ। पर सुनो, लॉन्च कंट्रोल के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, मतलब स्पीड भी ऑप्शनल फीचर बना दिया। कमाल है। यही प्रीमियम ब्रांड्स का तरीका है, वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का, पैसा वसूलने का नया तरीका। उधर बेंटली ने अपना लोगो बदल दिया है। 106 सालों में 5वीं बार पेरीग्रीन फैल्कन से इंस्पायर्ड है, जो स्पीड का प्रतीक है। अच्छा, बेंटली का भी नया लोगो, इंटरेस्टिंग। हाँ, जल्दी नए कॉन्सेप्ट पर दिखेगा। और इस सेगमेंट में पावर बढ़ाने का ट्रेंड फरारी में भी दिख रहा है। हाँ, फरारी की अमाल्फी। बिल्कुल, उनकी नई अमाल्फी जो रोमा की सक्सेसर है, उसमें भी इंजन रोमा वाला ही है, 3.9 लीटर ट्विन टर्बो V8, लेकिन पावर बढ़ाकर 649 हॉर्स पावर कर दी गई है। 0 to 100 सिर्फ 3 सेकंड में। कमाल। और डिजाइन में थोड़ी पुरोसंगे SUV की झलक है ना? हाँ, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो दिख रहा है। स्पीड और परफॉर्मेंस पर फोकस क्लियर है। राइट। अब आते हैं EVs पर। किया ने कैरेंस क्लेविस EV दिखा दिए, मतलब पेट्रोल मॉडल आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और EV भी तैयार। हाँ, ये काफी क्विक है। क्विक है। लुक ज्यादा नहीं बदला, पर अंदर बैटरी मोटर सिस्टम है। डिटेल्स अभी कंफर्म नहीं है, पर शायद हुंडई क्रीटा EV वाली बैटरी हो सकती है, 42 किलोवाट आवर या 51.4 किलोवाट आवर वाली हो सकता है। हाँ। क्लेम्ड रेंज 490 किलोमीटर है बड़ी बैटरी के साथ। 15 जुलाई को कीमत आएगी। देखते हैं। हाँ, EV सेगमेंट में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उधर MG ने भी अपनी लग्जरी MPV M9 EV की डिटेल्स रिवील कर दी हैं। अच्छा, MG की M9। हाँ, ये एक प्रीमियम ऑफरिंग है जिसमें 90 किलोवाट आवर्स की बड़ी बैटरी है, जो लगभग 548 किलोमीटर की रेंज देगी। क्लेम्ड रेंज है ये। 548 किलोमीटर काफी ज्यादा है। हाँ, और फीचर्स भी टॉप नॉच है। मसाज सीट्स, वेंटिलेशन, पूरा बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस अंदर। बुकिंग्स चालू है 51K से, और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 65-70 लाख के आसपास हो सकती है। तो ये एक नीश सेगमेंट को टारगेट कर रही है। समझ गया, लग्जरी MPV है। अच्छा, कुछ और क्विक अपडेट्स ले लेते हैं। BMW की अकल ठिकाने आए। 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस इंडिया मॉडल में पहले जो छोटे बेसिक 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए थे, हाँ, उनका मजाक उड़ा था काफी। हाँ, खूब मजाक उड़ा। अब स्टैंडर्ड 19 इंच के डिसेंट डिजाइन वाले अलॉयज मिलेंगे। देर आए दुरुस्त आए, गुड मूव BMW। ये अच्छी बात है जब कंपनीज कस्टमर फीडबैक सुनती है। और एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी अपडेट, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार स्कोर किए। वाओ, 5 स्टार। हाँ, भारत NCAPSCP
यानी इंडिया का अपना कार सेफ्टी टेस्टिंग प्रोग्राम। अडल्ट सेफ्टी में 30.47, 32 और चाइल्ड सेफ्टी में 45-49 पॉइंट्स मिले हैं। ये काफी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। जबरदस्त। सेफ्टी फर्स्ट। आज की ये सारी खबरें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री, खासकर एसयूवी और ईवी सेगमेंट्स में बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। कंपनीज फीचर्स, पावर, रेंज और अब सेफ्टी पर भी फोकस कर रही हैं। नए प्लेटफॉर्म्स, AWD सिस्टम्स, बड़ी बैटरीज, सब आ रहा है। तो इतने सारे अपडेट्स के बाद एक सवाल तो बनता है। हाँ, सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी की ये रफ्तार क्या गाड़ियों को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही है, या ये हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है? इस पर सोचा जा सकता है।